नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। राज्य की मोदी सरकार के 2 साल की उपलब्धि को लेकर पूरे राज्य में आज जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही सरकार की ओर से अपनी उपलब्धियों को लेकर जगह जगह गिनवाया जा रहा है। आपको बता दें, बीजेपी के नैनीताल सीट से सांसद प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने धामी सरकार के 2 साल की उपलब्धियों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने धामी सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि आम आदमी धामी सरकार के विकास कार्यों को लिखते लिखते थक जाएगा। नमस्कार सर, आज प्रदेश सरकार के 2 साल पूरा होने में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अगर मैं कुछ उपलब्धियां आपसे पूछूं, क्या उपलब्धि रही 2 साल की? कायाकल्प कर दिया उत्तराखंड ने। आप देखिए, समान नागरिकता संहिता आ गई, हर एक के उत्थान के लिए, हर एक के विकास के लिए। इसको कोई गलत कहे, कोई कुछ कहे, लेकिन ये आम आदमी के विकास के लिए है। हमारे बच्चों को समान अवसर मिलेगा, हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा। नकल विरोधी कानून आ गया, हाई स्कूल इंटर वाले लोगों पर नहीं लगना है, बच्चों पर। ये जो कानून आया है, जो पर्चे छपते थे नौकरी देने के लिए, वो पर्चे बिकते थे 30 लाख, 50,000, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। जिनको कुछ नहीं आता था, माँ बाप पैसे वाले थे, वो अपने बच्चों के लिए वो पेपर खरीद के पास कराते थे। जो मेहनत मशक्क़त करते थे, बच्चे गरीब के हों, अमीर के हों, मिडिल मैन के हों, वो बेचारे माथा पीटते थे कि इतना अच्छा हमको आता था और हमारा नहीं हुआ, इनका हो गया। रोक लगा दी है। दंगा विरोधी कानून निकाला, जो दंगा करके नेशनल प्रॉपर्टी को लॉस करते थे, उनसे वसूली की जाएगी। ये बहुत बड़ा कानून है, एक से एक बड़े कानून है। पर्यावरण मित्रों के लिए 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। मेरी वृद्धा माता जी को, वृद्ध पिताजी को, दोनों को पेंशन दे रहे हैं। पहले एक को मिलती थी। 207 से भी ज़्यादा टेस्ट आज हॉस्पिटल से में कर रहे हैं। हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी की जितनी सुविधाएं होती हैं, उसको ला रहे हैं हर हॉस्पिटल से पर हम लोग। और जगह जगह पर नए नए हॉस्पिटल खड़े कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हम ला रहे हैं। एक से एक शिक्षा के क्षेत्र में नीति बदल दी है। शिक्षा अब हमारी जो अन्य डायलेक्ट हैं, लोकल डायलेक्ट में, यानी डायलेक्ट नहीं, भाषाओं में, सभी भाषाओं में आज शिक्षा प्रारंभ कर दी है। तो इसी तरह से हमने फिल्म सिटी बनाने का भी प्रपोजल यहाँ पर रखा हुआ है, उस पर भी कार्रवाई गतिमान हो रही है। एक इतनी करीब कम से कम 500-600 प्रकार के कामों की लिस्ट मैंने अभी यहाँ पर बांटी है, तो उतना बोलने में समय लग जाएगा। कायाकल्प आप देख लीजिएगा, आप यहीं देख लीजिए। हल्द्वानी के बारे में अगर आप जैसे पूछते हैं, तो यहाँ पर रोडवेज स्टेशन गौलापार शिफ्ट कर दिया। गौलापार को फ़ायदा होगा, यहाँ की भीड़ बचेगी। ड्राइविंग स्कूल यहाँ नहीं था, ड्राइविंग स्कूल यहाँ खोल दिया, गौलापार में डाल दिया, वहाँ फ़ायदा होगा। यहाँ ड्राइविंग स्कूल भी हमारा मिलेगा, वहाँ का बिजनेस भी बढ़ेगा, लोगों को सुविधा भी होगी। इसी तरह से हल्द्वानी नगर का कायाकल्प हो जाएगा। 2 साल में आप हम हल्द्वानी में हैं करके पहचान नहीं पाएंगे। 220 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री जी ने दिए थे, उस पर काम चल रहा है। 2020 करोड़, 200 नहीं, 2020 करोड़। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हल्द्वानी का कायाकल्प हो जाएगा, 5 साल आपको भी हो गए हैं, आपकी नैनीताल में क्या उपलब्धियाँ रही हैं? मेरी देखिए, एक बात ऐसा है कि कोई भी सांसद या विधायक अकेले नहीं होता है, वो एक टीम होती है और न हम घर से देते हैं। ये विजन की बात होती है, हर आदमी अपने विजन से कैसे काम खींच के लाता है। ये है रोपवे का विजन कहाँ से आया, हम लोगों में से ही दिया। आज रोपवे बन रही है। चौड़ीकरण करो, किसने कहा? सेंट्रल से 710 करोड़ रुपए नैनीताल चौड़ीकरण का आ रहा है। 12 करोड़ रुपए हल्द्वानी नगर को चौड़ीकरण करने के लिए कौन लाया? दिशा की मिठक के चेयरमैन होते हैं हम बैठक के, उसमें से हमने खिंचवाया क्योंकि पैसा नहीं था, हाई तोबा मच गई थी। गौला में दूसरा नदी, दूसरा पुल बनाने का हमने जो अभी चला रखा है, कौन कर रहा है? वो हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है। मैं कर रहा हूँ नहीं कहूँगा, मेरे विधायकों ने बताया, मेरी टीम ने बताया, मैं तब आगे जा रहा हूँ, आपने वोट दिया है। अब हल्द्वानी और नैनीताल को कनेक्ट किया जाए,
नहीं सॉरी, जिम कॉर्बेट पार्क और हल्द्वानी को दोनों पर्यटक स्थल ट्रेन की सर्वे वहाँ को चला रहे हैं, मेट्रो की सर्वे पूरे तराई क्षेत्र में चला रहे हैं। कौन ला रहा है? कोई विजन है। काठगोदाम के स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है 24 करोड़ रुपए, 24 करोड़ रुपए लाल कुआं, इतना ही आपका हल्द्वानी, और 10 करोड़ रुपए आपका काशीपुर, काशीपुर की रेल लाइन का सर्वे धामपुर तक आप पहुंचेंगे 2 घंटे में, कहाँ? हरिद्वार, और 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे आप देहरादून। ये सब चीज़ें हम टीम वर्क में काम करते हैं। एम्स आ गया आपके सामने, 5 साल की आपने उपलब्धियां पूछी हैं। ये सब काम जितने भी गाँव में नल और नल में जो जल आ रहा है, जितनी भी जल जीवन मिशन की योजनाएं हैं, वो सब के सब मैं लाया हूं। मैं का मतलब मेरी टीम लाई, मेरे विधायक लाए हैं, मेरे ये लाए हैं, मोदी जी ने दिए हैं। हमारी टीम के प्रमुख है, सरकार के प्रमुख हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो लिखा, मैंने जो कहा, हमने जो लिख के दिया कार्यकर्ताओं ने, वो आ रहे हैं आज। करीब करीब 1000 करोड़ यहाँ और इतना ही हमारा उधम सिंह नगर के लिए आया। क्या नहीं आया मुझे बताइए। अभी मैं एम्स की शाखा खोलने पर लगा हूँ। इस समय बात करना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी आचार संहिता लग गई है। आप उपलब्धियों की मेरी एक, मैंने 8,088 में से मुश्किल से 100 या फिर 88,000 में से छांटे हैं। मोटे मोटे काम में निकल के आ रही, उसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। वहीं दूसरी ओर धामी सरकार के कामों पर कांग्रेस पार्टी से हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने चुटकी ली और सवाल दागे। उन्होंने कहा कि धामी सरकार घोषणाओं की सरकार है और कागजों में केवल घोषणा कर रही है। विकास की बात की जाए तो हल्द्वानी में भाजपा सरकार की तरफ से अभी तक कोई विकास नहीं किया गया है, बल्कि विनाश ही देखने में आया है। यहाँ तक कि कांग्रेस कार्यकाल में शुरू हुई योजनाओं को भी इस सरकार ने गड्ढे में डाल दिया है। बड़ी अच्छी बात है, जश्न मनाया जा रहा है, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन विपक्ष का जो प्रमुख कार्य है, जो जनता, आम जनमानस का जो दर्द है, उसकी आवाज़ लगातार सड़क से सदन तक हमने भी उठाई है। और जो सरकार के फेलियर हैं सड़क से सदन तक, किसी से नहीं छुपे हैं। और सबसे बड़ा अगर मैं विषय बताऊं, जो बेरोज़गारी चरम सीमाएं पार कर चुके हैं। सबसे युवा प्रदेश उत्तराखंड पर कैपिटा इस देश में है, और रोज़गार का जो स्तर है लगातार गिरता जा रहा है। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारी आम दिक्कतों से आम जो जनमानस है वो जूझ रहा है। खैर, अभी लोकसभा एक लिटमस टेस्ट है, उसमें सरकार की उपलब्धियां भी हैं और जो विपक्ष ने जो काम करा है, दोनों जब वोट पड़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा मैंने माना। भैया कि लोग, आम जनता लिखते हैं, उपलब्धि को लिखते थक जाएगी, किस तरह लिखते हो? नहीं, देखिए, घोषणाओं में तो मैं मान सकता हूँ, घोषणाओं में, होर्डिंग में, बैनर में बहुत उत्कृष्ट परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन धरातल पर योजनाएं नहीं उतर पाई। अगर मैं अपने शहर की ही बात करूं, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं, ISBT हमारी बहुत लंबित मांग है। ये योजना जिसका शिलान्यास कांग्रेस की सरकार में हो गया था, आज तक ठंडे बस्ते में पड़ी। हमारा चिड़ियाघर जो एक पर्यटन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण योजना थी, आज तक ठंडे बस्ते में पड़ी। तो ऐसी कई सारी योजनाएं, आज अखबार में मैं पढ़ रहा था, ITI जिसकी घोषणा माननीय मेरी माताजी, स्वर्गवासी माताजी ने करी थी, वो आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई। तो ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं हैं जिनको सुधारने की बड़ी आवश्यकता है। खैर, सरकार अपनी वाहवाही करे, विपक्ष का जो काम है, हम जो भी कमियां हैं, आम जनमानस जिनसे जूझ रहा है, चाहे रसोई से लेकर, रोजगार से लेकर, महंगाई से लेकर, सारी व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाना हमारा परम कर्तव्य, उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।